हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आइन क्लासेस। आज इस एपिसोड में हम देखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। हमारा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स चल रहा है। एक्सरसाइज 2.3 हम खत्म कर चुके हैं। एक्सरसाइज 2.3 तक जितने भी सॉल्यूशन थे आपने प्रीवियस वीडियो में देख लिए। अब हम देखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड एक्सरसाइज 2.4 के सॉल्यूशंस। चलिए, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले नॉर्मल फैक्टराइजेशन जो होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है, मान लीजिए कोई रियल नंबर है, जैसे ये 4 है, इसके फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू टू। 2 इंटू टू जो है इसके फैक्टर है। अब 12 है तो फैक्टर 6 एंड 2 भी हो सकते हैं, फैक्टर 4 इंटू 3 भी हो सकता है, फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3, ये तीनों इसके फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। किसी भी नंबर को, ठीक है, दो प्रोडक्ट नंबर में लिखने के लिए को फैक्टराइजेशन कहते हैं। किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट जो होगा आपका डिविडेंड आएगा। अब इसमें फैक्टराइज, ये 2 और 6 फैक्टर इसलिए है क्योंकि इसमें रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, रिमाइंडर 0 है। आपने देखा था कि मैंने आपको बताया था कि डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है आपका डिविडेंड। लेकिन अगर आपका रिमाइंडर 0 होगा, अगर आपका रिमाइंडर 0 होगा तो ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये फैक्टर होगा डिविडेंड का। यानी इस केस में यहां पर रिमाइंडर 0 है तो 4 एंड 3 आर द फैक्टर ऑफ 12। ठीक है, 4 एंड 3 12 के फैक्टर्स हैं। ये कहता है आप, ये हमारा नॉर्मल फैक्टराइजेशन है। अब हम देखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। इससे पहले हम देखते हैं फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम क्या कहती है आपकी, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम थोड़ा बहुत हम पढ़ चुके हैं रिमाइंडर थ्योरम में, रिमाइंडर थ्योरम से ही रिलेटेड है थोड़ी बहुत। ये फैक्टर थ्योरम कहती है अगर px आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, मान लीजिए पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। अगर px कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 है एंड a इज एनी रियल नंबर, ठीक है, ये तो कंडीशन हो गई। px पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 से इक्वल, 1 के इक्वल या फिर 1 से बड़ी है, और a कोई रियल नंबर है, तो क्या होगा, दो कंडीशंस हो सकती हैं उस केस में। ठीक है, देन व्हाट विल द कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी कि x माइनस a जो होगा इज अ फैक्टर ऑफ px if pa is equal to 0। x माइनस a जो रियल नंबर है, x माइनस a फैक्टर होगा px का अगर pa is equal to 0। रिमाइंडर थ्योरम में आपने क्या देखा था, px पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 और 1 से ज्यादा है, उसको अगर x माइनस a से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, pa होगा। यहां पर अगर रिमाइंडर 0, pa क्या है, एक्चुअली रिमाइंडर है। ठीक है, अगर pa 0 है तो x माइनस a फैक्टर है, यानी रिमाइंडर अगर 0 है, रिमाइंडर 0 है तो ये फैक्टर है डिविडेंड का। ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन इसकी क्या है, सेकंड कंडीशन भी इसका रिवर्स है। ठीक है, कि रिमाइंडर 0 होगा इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, इसी चीज को हमने पलटकर कह दिया। वो इसलिए कहा कि कभी कभी आपको दे रखा होगा कि x माइनस ए फैक्टर है, आपको गिवन होगा कि x माइनस ए किसी भी px का फैक्टर है, तो फैक्टर थ्योरम से आपको पता होना चाहिए कि उसका रिमाइंडर 0 होगा। कहीं आपको दे रखा होगा कि रिमाइंडर 0 है तो x माइनस ए फैक्टर होगा, तभी रिमाइंडर उसका 0 होगा। यह आपकी कहती है फैक्टर थ्योरम।
तो स्टूडेंट्स वीडियो को यहाँ पॉज करके इसको उतारिए। अब आगे हम चलेंगे, इसके ऊपर एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, उसके सॉल्यूशंस हम करेंगे कि एग्जाम्पल्स किस तरह सॉल्व होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल 11 में फ्रॉम एनसीईआरटी। एग्जाम्पल 11 कहता है चेक वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 एंड 2x प्लस 4। ये दो पॉलिनोमियल हैं। वो कह रहा है x प्लस 2 क्या इन दोनों पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, ये आपको पता लगाना है। अब आपके पास फैक्टर थ्योरम है। फैक्टर थ्योरम से आपको पता है कि अगर इनका, ठीक है, ये डिविडेंड इसको मान लें और इसको डिवीजर मान लें, डिवाइजर मान लें, तो इन दोनों के डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो ये इसका 100% फैक्टर होगा। चलिए फैक्टर थ्योरम से सबसे पहले क्या करते हैं, हम x प्लस 2 जो लीनियर इक्वेशन है इसका 0 निकाल लेते हैं। 0 निकालने के लिए x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू -2, जो कि वैल्यू आ गई आपकी a की। ठीक है, जो फैक्टर थ्योरम में आपका रियल नंबर a है वो आ गया आपका -2। ठीक है, अब आपको कुछ भी नहीं करना, अब आपको निकालना है p-2। ठीक है, मान लीजिए ये वाली जो है इक्वेशन, एक्सप्रेशन, इसको हमने मान लिया px और इस एक्सप्रेशन को हमने मान लिया qx। ठीक है, तो सबसे पहले p-2 निकालेंगे। p-2 यहां पे वैल्यू रख देंगे 2 की, x की, यानी -2 प्लस 3 -2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। आपके पास क्या आएगा, -8 प्लस 4 3 ज़ा 12 -5 2 ज़ा 10 प्लस 6। ठीक है, ये कितना आ गया आपके पास, -18 प्लस 12 प्लस 6 18, यानी p-2 इज 0। p-2 जब 0 आ गया इट मींस x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। px का ये फैक्टर है। ठीक है, ये तो हो गया px की बात। अब निकाल लेते हैं qx। ठीक है, qx मतलब q-2 हम निकालेंगे। q-2 की वैल्यू जब हम रखेंगे इसमें तो देखेंगे 2 इंटू -2 प्लस 4, यानी -4 प्लस 4 विच विल गिव यू 0। ठीक है, अब आपने क्या देखा, जो लीनियर इक्वेशन थी जिसको पूछा था कि ये फैक्टर है या नहीं, उसका जीरोस जो है यानी -2, 0 से इक्वेट इसको कर दी इक्वेशन को, आपके पास आ गया x इज इक्वल टू -2 जो आपका a है। अब आपने pa यानी p-2 और qa यानी q-2 निकाला तो रिमाइंडर आपको मिला 0। रिमाइंडर 0 मिला, इट मींस हेंस x प्लस 2 is a factor of px and qx। ठीक है, इसको कुछ भी मान सकते हैं। ये प्रूफ हो गया फैक्टर थ्योरम से, क्योंकि रिमाइंडर दोनों जगह 0 आ गया। जब रिमाइंडर दोनों 0 आ गए तो ये फैक्टर थ्योरम से प्रूव हो गया कि x प्लस 2 जो है इन दोनों पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस का फैक्टर है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज कीजिए और इसको उतार लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं अब एग्जाम्पल 12। एग्जाम्पल 12 में आपको करना है कि आपको k जो है एक्सप्रेशन आपको देखिए 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k की आपको वैल्यू निकालनी है। आपको गिवन क्या है, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। x माइनस 1 फैक्टर है, आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर x माइनस 1 फैक्टर है तो x माइनस 1 का जो 0 होगा उस 0 पर जो इसकी वैल्यू होगी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की, वो 0 होनी चाहिए, यानी रिमाइंडर 0 होना चाहिए। अब देख लेते हैं, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इट मींस x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आपको निकालना है p1 शुड बी 0। ठीक है, p1 0 होना चाहिए फैक्टर होने के लिए। जब p1 0 होना चाहिए, अब इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू पुट कर देंगे 1, यानी 4 इंटू 1 क्यूब, ठीक है, प्लस 3 1 स्क्वायर
-4 into 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। क्या बहुत आसान हो गया ये। 4 प्लस 3 -4 प्लस k इज इक्वल टू 0। 4 से 4 कट गया, k की यहां पर वैल्यू आ गई -3। यही आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, फैक्टर थ्योरम में 2 पॉइंट थे आपके। फैक्टर थ्योरम में सबसे पहला पॉइंट ये था कि अगर px कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है और a कोई रियल नंबर है तो x माइनस a फैक्टर होगा अगर उसका रिमाइंडर यानी pa 0 होगा। ठीक है, और अगर pa 0 है तो x माइनस a फैक्टर होगा। दोनों ही बातें हैं। ठीक है, यहां पर आपको क्या है, x माइनस a फैक्टर दे रखा है। फैक्टर दे रखा है तो हमें पता चल गया इसका रिमाइंडर जो है वो 0 होगा। रिमाइंडर कैसे निकलेगा, लीनियर इक्वेशन जो है आपका लीनियर पॉलिनोमियल के 0 को निकालेंगे जो x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब p1 निकाल देंगे, p1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए क्योंकि x माइनस 1 फैक्टर है। जब इस इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे तो आपकी k आ जाएगी -3। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके इस सॉल्यूशन को उतार लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में। एक मेथड आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, ये मेथड हम यूज करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, जनरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक जितने भी पॉलिनोमियल हैं आपके, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जितनी भी हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जितने भी हैं, इक्वेशन नहीं कहेंगे क्योंकि इक्वेशन इज इक्वल टू जरूर आना चाहिए इक्वेशन में, तो एक्सप्रेशन हम इनको कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो होते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, आपको पता है जो मिडिल टर्म होती है उसको ऐसे दो फैक्टर्स में स्प्लिट करते हैं ताकि फर्स्ट और थर्ड टर्म जो है उसका प्रोडक्ट आए। जैसे यहां पर एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल 13। ठीक है, एग्जाम्पल 13 देख लेते हैं और उसको सॉल्व करेंगे इस मेथड से, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, ये आपका एक पॉलिनोमियल दे रखा है। इस पॉलिनोमियल को हमें सॉल्व करना है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ठीक है, और फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे फैक्टर थ्योरम से। तो देख लेते हैं। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सबसे आसान ये होता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। इसको कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, जो हमारा फर्स्ट और लास्ट टर्म है, ठीक है, उसका प्रोडक्ट हम देखते हैं क्या है। 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30। x को हम नहीं लेते हैं, ठीक है, क्योंकि x का प्रोडक्ट में यहां पर x आ जाएगा तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना चाहिए, यानी x स्क्वायर प्लस x के साथ कुछ प्रोडक्ट प्लस लास्ट में एक कांस्टेंट टर्म। तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट देखते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट आपके पास आ गया 30। अब क्या है, 30 के फैक्टर्स हम देख लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं। 30 के फैक्टर है, सबसे पहले तो 1 और 30 है। ठीक है, दूसरे क्या है फैक्टर, 2 एंड 15 है। तीसरा क्या हो सकता है इसका फैक्टर, 6 एंड 5 है। और क्या हो सकता है 3 इंटू 10। ये सारे फैक्टर हो सकते हैं 30 के। आपको 30 का वो वाला फैक्टर उठाना है जिसका एडिशन जो है, कोई भी एक फैक्टर उठाना है जिसका एडिशन मिडिल टर्म हो। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म को ऐसे ही स्प्लिट करेंगे कि उसका एडिशन जो है मिडिल टर्म आए और उसका प्रोडक्ट जो है वो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आए। अब यहां पर एक चीज देखने वाली है, हमारा ये वाला जो फैक्टर है 2 इंटू 15, ये वो फैक्टर है जो अगर मिडिल टर्म को स्प्लिट करें तो उसका प्रोडक्ट जो है 30 आएगा। इसको कैसे करेंगे, 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। 17 को हमने लिख दिया 2x प्लस 15x, इसको मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया। अब यहां पे एक चीज बहुत ध्यान देने की है, आप इसको याद रखिएगा। अगर फर्स्ट और थर्ड टर्म में माइनस है, ठीक है, अगर मान लीजिए किसी में एक माइनस होता और ये -30 आता तो आपको वो टर्म उठाना है जिसका डिफरेंस मिडिल टर्म होगी। ठीक है, इस माइनस से पता चल जाएगा कि आपको डिफरेंस उठाना है
या आपको एडिशन उठाना है, ठीक है। तो अगर माइनस होगा यहाँ पर तो आपको दो फैक्टर उठाने हैं जिसका डिफरेंस मिडिल टर्म आएगा, और अगर यहाँ प्लस है तो दो फैक्टर वो उठाने हैं जिसका एडिशन जो है मिडिल टर्म होगा। अब इसको देख लेते हैं, यहां पर 2x और 6x स्क्वायर, इसमें कॉमन टर्म देख लेते हैं क्या है। इसमें कॉमन है आपका 2x। 2x जब यहां से कॉमन लिया तो आपका बच गया 3x प्लस 1, ठीक है। 2x की इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6x स्क्वायर आ जाएगा, यहां पर प्लस 1 बच गया। इन दोनों में कॉमन क्या है 5। 5 जब कॉमन लिया तो 5 से इसको डिवाइड किया 15x को, हमारे पास रह गया 3x प्लस 1, ठीक हो गया। अब आपके पास दो टर्म आ गई यहां पर, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। इन दोनों टर्म में कॉमन आपके पास है 3x प्लस 1, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म से क्या आ गया आपके पास 2x, सेकंड टर्म से आ गया प्लस 5। ये आ गए आपके फैक्टर्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन के। ये हमने यूज किया मिडिल टर्म स्प्लिट करके, दो फैक्टर आपके पास आ गए। तो ये था स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, और इस मेथड में आपको मैंने एक्सप्लेन करके बताया किस तरह निकालेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके इसको उतारिए, आगे हम चलेंगे फैक्टर थ्योरम देखेंगे, फैक्टर थ्योरम से किस तरह निकालते हैं। चलिए स्टूडेंट्स यहां चलते हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, फैक्टर थ्योरम कहती है अगर आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल है जो इस फॉर्म में है एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम की फॉर्म में है, तो उसके फैक्टर होंगे एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी, वेयर एज ए इंटू बी इज इक्वल टू एम, ठीक है। फैक्टर थ्योरम ये कहती है कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन इस फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं होनी चाहिए किसी भी कांस्टेंट नंबर की, जैसे यहां पर है। अगर है तो डिवाइड कर देंगे जो भी कांस्टेंट है उससे पूरी इक्वेशन को, ठीक है, या कॉमन ले लेंगे पूरी इक्वेशन में से। तो इस फॉर्म में हमें इक्वेशन को लेके आना है। जब हम इस फॉर्म में इक्वेशन को लेके आएंगे तो ए और बी जीरोज है इस इक्वेशन के। ए और बी अगर इसके जीरोज हैं तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी जो है वो फैक्टर होंगे इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के, प्रोवाइडेड द कंडीशन दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस a इंटू बी इज इक्वल टू m। अब देख लेते हैं इसको अप्लाई कैसे करते हैं। जब मैं अप्लाई करूंगा यहां पर तब आपके और समझ में आएगा। ये सबसे पहले ये पॉलिनोमियल जो एक्सप्रेशन है हमें इस फॉर्म में लिख लेते हैं। इस फॉर्म में लिखने के लिए 6 कॉमन ले लेंगे, यानी यहां आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 17/6x प्लस 5/6, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका 6 मान लीजिए px हो गया यार, ठीक है। ये पॉलिनोमियल px जो है इस फॉर्म में आ गई 6 से मल्टीप्लीकेशन के बाद। लेकिन ये क्या कह रहा है px जो है ये x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी होगा, ठीक है। यानी इसको हम लिख सकते हैं 6x प्लस ए और x प्लस बी। अब आपको करना यह है सिर्फ a और b की वैल्यू निकालनी है, आपके फैक्टर्स आ जाएंगे इजीली। a और b की वैल्यू कैसे निकलेंगी, आपको दे रखा है फैक्टर थ्योरम से a मल्टीप्लाइड b इज इक्वल टू 5/6। अब देख लीजिए यहां पर 5/6 आ गया a और b की मल्टीप्लाई करके। जब 5/6 आ गया तो 5/6 के फैक्टर्स देख लेते हैं, a क्या हो सकता है उसमें, b क्या हो सकता है, ठीक है। 5/6 इस तरह से हो सकता है, ठीक है, कि 1/6 इंटू 5 हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है -1/6 इंटू -5 हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है आपका -1 इंटू -5/6 हो सकता है, ठीक है। और आपका हो सकता है खुदा भला करे 1 इंटू 5/6, ठीक है। 1/2
इंटू 5/3 हो सकता है, ठीक है, इजिकल टू 1/3 इंटू 5/2 हो सकता है। ये सारे फैक्टर जो हैं ये आपको 5/6 ही निकाल कर देंगे, ठीक है। अब इन सब के प्लस माइनस हो सकते हैं, ये भी प्लस माइनस हो सकता है वैल्यू, ये भी प्लस माइनस हो सकती है, दोनों माइनस होंगे या दोनों प्लस होंगे। अब यहां पे देख लेते हैं फैक्टर आपके कितने बन रहे हैं, ठीक है। फैक्टर आपके बन रहे हैं सबसे पहले 1/2, ठीक है, प्लस माइनस 1/2, 1/3, 5/3, 5/2, ठीक है। अच्छा 1, 5/6, 1/6, ठीक है। ये सारे फैक्टर आपके बन रहे हैं ए और बी को लेकर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें अगर ये कोई भी एक फैक्टर होगा यानी a0 होगा तो इस a पर इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होनी चाहिए। हमें ऐसा फैक्टर यहां से निकालना है, ऐसा पॉइंट यहां से निकालना है जिस पॉइंट पर, जिस नंबर पर हमारे इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो वो देख लेते हैं हम कौन सा होगा, ठीक है। सबसे पहले हम निकालते हैं, ठीक है, -1/6, ठीक है। देखिए माइनस वाली मैं इसलिए ट्राई कर रहा हूं क्योंकि यहां सब प्लस है, ठीक है। कोई ना कोई एक इक्वेशन तो माइनस में आनी चाहिए ना, जब भी तो ये 0 होगा। अगर मैं प्लस वाली ट्राई करूंगा तो प्लस वाली तो कोई है ही नहीं, ये मान लीजिए। प्लस वाली तो ट्राई ही नहीं कर सकता मैं, अगर प्लस वाली ट्राई करूंगा तो ये 0 नहीं होगा किसी भी उसमें। तो जितनी माइनस वाली हो है सबसे पहले मैं वो ट्राई कर लेता हूं, देख लेता हूं -1/6। तो p -1/6 रख के देखता हूं मैं क्या आएगा। यहां पर रखिए -1/6 स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू -1/6 प्लस 5/6, ये आपके पास आ गए 1/36 माइनस 17/36 प्लस 5/6। अगर इसका एलसीएम यहां पे ले लेंगे हम 36, इसको समझ नहीं आएगा। अच्छा यहां पे एलसीएम ले रहा हूं मैं 36 एलसीएम लेने के बाद मेरे पास आ गया 1 माइनस 17 प्लस 30, ठीक है। ये 0 नहीं है किसी भी तरह से, 31 माइनस 17 है, सो इट इज नॉट 0। तो 1/6 आपका फैक्टर नहीं होगा, वैल्यू ए नहीं होगी क्योंकि ये जीरोस होना चाहिए इस पॉलिनोमियल का। अब मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। अब हमने क्या देखा, -1/6 रख के देखा तो 0 नहीं आया, तो इसका मतलब 1/6 तो फैक्टर हो ही नहीं सकता। अब देखते हैं -1/2 रखकर, p -1/2, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। आपको इसी तरह वैल्यूज रख के सबसे पहले फैक्टर निकालना है कि जीरोस निकालना है कि पॉलिनोमियल का 0 अगर आपको मिल गया, जिस भी पॉइंट पे 0 आ जाएगा वो हमें या तो a मिल जाएगा और फिर करस्पॉन्डिंग हम b निकाल सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट हमें पता है 5/6 है ए बी का। चलिए -1/2 अगर यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1/4 माइनस 17/6×12 प्लस 5/6, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए 12 आ गया डेसिमल, सॉरी एलसीएम, 4×12 3 माइनस 17 प्लस 5×2 10, तो ये भी नॉट 0 है, ठीक है। ये भी कितना आ गया 13 माइनस 17/12, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। p की वैल्यू रखते हैं आप -1/3। जब -1/3 रखेंगे तो हम देखेंगे -1/3 स्क्वायर कितना होगा, 3 3 9, ठीक है, 1/9, ठीक है, माइनस 17/18 6×18 प्लस 5/6। अब इसको मैं मिटा देता हूं। यहां हम आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा एलसीएम आ गया 18, 9 to 18 माइनस 17 6×18 और एक 15, ठीक है।
ये देखिए अब आपके पास क्या आ गया, 2 माइनस 17 प्लस 15 बाई 18, 2 प्लस 15 कितना हो गया, 17 माइनस 17 बाई 18 यानी 0, 0 बाई 18 इक्वल टू 0। तो आपका 0 जो आ गया, एक फैक्टर आ गया 1 बाई 3। तो स्टूडेंट यहां पर आपके पास 0 आ गया यानी a इज इक्वल टू 1 बाई 3 आ गया। ठीक है, जब a इज इक्वल टू 1 बाई 3 आ गया तो b की वैल्यू आप निकाल लेंगे, दोनों का प्रोडक्ट आपको पता है कितना है, 5 बाई 6 है, तो b की वैल्यू यहां पर आ गई 5 बाई 2, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा 5 बाई 6। ठीक है, ये a और b की वैल्यू आ गई पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यूज आ गई 1 बाई 2, 1 बाई 3 एंड 5 बाई 2। देखिए आप कहेंगे यहां पर आप निगेटिव वैल्यू है। ठीक है, ये आपके पास जो है ये x इज इक्वल टू की वैल्यू है, x इज इक्वल, अब इसको या तो इस तरह लिख लीजिए, x इज इक्वल टू माइनस 13 यानी x प्लस x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 3 यानी x प्लस 1 बाई 3 इज इक्वल टू 0। फिर ये आपका a आ गया, समझ रहे, x प्लस a है ना, x प्लस a इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो a इज इक्वल टू 1 बाई 3 आ गया, b इज इक्वल टू 5 बाई 2 आ गया। अब इसमें आप वैल्यू रख दीजिए a और b की, आपके फैक्टर्स आ जाएंगे। मैं इसको मिटा रहा हूं, आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे हम फैक्टर्स निकालते हैं। यहां पर आप जब वैल्यू रखेंगे x प्लस 1 बाई 3 एंड x प्लस 5 बाई 2, बस आपको एक फैक्टर निकालना होता है, एक वैल्यू निकालनी होती है एक ही, सेकंड वैल्यू तो उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी क्योंकि प्रोडक्ट आपको पता होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सर हो गया आपका 6 इंटू एल्सियम 3x प्लस 1 बाई 3 इंटू 2x प्लस 5 बाई 2, 3 2 जा 6, आपके फैक्टर्स आ गए 3x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 5, ये आपके फैक्टर आ गए। और यही फैक्टर जो थे आपके आ रहे थे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद भी ये फैक्टर आ रहे थे, और ये आपके फैक्टर्स आए अब फैक्टर थ्योरम से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में सबसे पहले आपका जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है उसे इस फॉर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम की फॉर्म में लिखेंगे। जब इस फॉर्म में आ जाएगी तो वो आएगा आपका x प्लस ए और x प्लस बी फैक्टर उसके बनेंगे, जहां पर a और b जो है वो आपकी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के जीरोज हैं। जीरोज कहने का मतलब कि a पॉइंट पर भी ये पूरा जीरो होगा, b पॉइंट पर भी ये पूरा जीरो होगा, लेकिन इन दोनों की एक खासियत ये है कि a और b का प्रोडक्ट जो है वो लास्ट में जो कांस्टेंट वैल्यू है वो इसका प्रोडक्ट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर एक और एग्जाम्पल चलेंगे, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह करते हैं इसके ऊपर। चलिए आगे चलते हैं एग्जाम्पल 4 की तरफ। एग्जाम्पल 4 में हम देखते हैं, इसको फैक्टराइज करना है, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। इसको फैक्टराइज करने के लिए ये आपके किस फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम की फॉर्म में है। ठीक है, अच्छा आपको इसको और आसान बनाने के लिए x माइनस ए और x माइनस बी भी कर सकते हैं, ये भी इसके फैक्टर हो सकते हैं। डायरेक्ट वैल्यू a और b की रख देंगे। प्रीवियस हमने जो सॉल्यूशन देखा था उसमें हम क्या कर रहे थे, इसकी वैल्यू रिवर्स कर रहे थे, माइनस साइन को इसको रिवर्स कर रहे थे, यानी x इज इक्वल टू ए मानकर हम चल रहे थे। ठीक है, अब हम करेंगे x माइनस ए, हमने यहीं पर इंक्लूड कर लिया माइनस, तो आपको उसमें माइनस जो है रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। इसको हम लिखेंगे x माइनस ए, लीजिए यहां पर हमने लिख लिया x माइनस y, क्योंकि आपका वेरिएबल जो है यहां पर y है, y माइनस ए और y माइनस बी, इसको हमने ये मान लिया, ये इसके फैक्टर मान लिए, प्रोवाइडेड a मल्टीप्लाइड बाई b इज इक्वल टू 6, जो m है, m की जगह जो वैल्यू है वो 6 है। अब 6 के फैक्टर देख लेते हैं। ठीक है, 6 के फैक्टर क्या होंगे यहां पर देख लेते हैं, 1 इंटू 6, ठीक है, 2 इंटू 3, और ये चीजें प्लस माइनस में सारी। ठीक हो गया, यानी
1 प्लस माइनस, 2 प्लस माइनस, 3 प्लस माइनस और 6 प्लस माइनस, यही फैक्टर होंगे ना, इसके अलावा तो कोई फैक्टर नहीं होंगे। अब इन वैल्यूज पर देख लेते हैं हमारा जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है उसकी क्या वैल्यू आती है। अगर इनमें से कोई जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हमें मिल गया तो वो ए या बी होगा और उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे जो नंबर है हमारा उसकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए देखते हैं, सबसे पहले निकालते हैं P1 की वैल्यू। ठीक है, P1 देख लेते हैं, 1 स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6। ठीक है, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0। 7 माइनस 5 आ गया, ये 0 नहीं है। अब देख लेते हैं P की वैल्यू -1 रखकर। ठीक है, तो भी नहीं आएगा। अब P की वैल्यू देख लेते हैं 2 रखकर। ठीक है, P की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो क्या होगा, यहां पर 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, यानी 2 2 ज़ा 4 माइनस 10 प्लस 6, 6 प्लस 4 10 यानी 0। तो 2 जो आ गया ये इसका एक फैक्टर आ गया, यानी a इज इक्वल टू 2 आ गया आपके पास। ठीक है, a इज इक्वल टू जब 2 आ गया तो b इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू आपके पास 3 होना चाहिए, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। ठीक है, या यहां से भी निकाल लीजिए आप, b इज इक्वल टू 6 बाई a, यानी b इज इक्वल टू 6 बाई 2 क्या है, a क्या है 2, तो यहां से भी आ जाएगा b इज इक्वल टू 3। ये तो बहुत ही आसान है, अगर a की वैल्यू आ गई तो b जो होगा वो ऐसा करस्पॉन्डिंग नंबर होगा जिसका प्रोडक्ट यहाँ पर 6 होगा। अब आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए इसके फैक्टर्स, यानी वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 विल बी इक्वल टू x माइनस 2, एंड मेरे जबान पे x चढ़ा हुआ है, y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डायरेक्ट आपके पास आ गई वैल्यूज इसकी। ठीक है, कितनी, ये तो आसान था। कभी कभी ये जो है ना बहुत लंबा हो जाता है फैक्टर थ्योरम से, लेकिन क्योंकि फैक्टर थ्योरम एनसीईआरटी में दे रखी है इसलिए आपको पता होनी चाहिए कि फैक्टर थ्योरम से कैसे सॉल्व करते हैं। ये एग्जाम्पल 14 का सोल्यूशन आ गया, वीडियो पॉज करके इसको उतार लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब चलते हैं एग्जाम्पल 15 की तरफ। एग्जाम्पल 15 में क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है, डिग्री है 3। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के हम देखते हैं फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे फैक्टर थ्योरम। अभी आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरह तो नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम की फॉर्म में ये वाली इक्वेशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपकी लास्ट वैल्यू दे रखी है यानी m, यहां पर आपको दे रखा है m इज इक्वल टू -120, -120 120 के फैक्टर्स देख लेते हैं, फैक्टर कितने होंगे। अब उस फैक्टर में हिट एंड ट्रायल मेथड लगाकर हम इस पॉलिनोमियल का 0 निकालेंगे। जब वो 0 निकल जाएगा तो एक फैक्टर एटलीस्ट हमारे पास आ जाएगा और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्यूबिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो 2 फैक्टर आए थे, क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 फैक्टर आएंगे। सबसे पहले हम एक फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे फैक्टर थ्योरम से। अब देखते हैं जी इसके -120 के फैक्टर कितने हैं। -1 भी है, +-2 भी है, +-3 भी है, +-4 भी है, +-5 भी है, +-6 भी है आपका, और +-8 भी है, +-10, ये मैं सब बुक से देख के लिख रहा हूँ, +-12, +-15, जितने भी फैक्टर हो सकते हैं वो सब हम यहाँ पे लिख रहे हैं, +-20, +-24, +-30 एंड लास्ट में +-60। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और प्लस माइनस हो गए तो 14 और 14 28 फैक्टर हैं -120 के। ठीक है, तो 28 फैक्टर्स में से आपने एक वो नंबर चूज करना है जो इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का 0 होगा, यानी उस नंबर को इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में x की जगह रखेंगे तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू नंबर 0 होनी चाहिए वैल्यू। तो निकालते हैं इसमें से कौन सा फैक्टर वो होगा।
सबसे पहले देख लीजिए ये क्या है 142, अगर इसको ऐड करेंगे 143 और 23 और 120 दोनों माइनस में है, दोनों को ऐड कर देंगे तो अभी 143 ही होगा। अगर हम यहां से निकालते हैं x इज इक्वल टू 1, सबसे पहले अगर हम x इज इक्वल टू 1 रखते हैं यानी p की वैल्यू 1 रखते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास क्या मिलता है 1 क्यूब माइनस 23 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120, यानी ये आपके पास आ गया 143 माइनस 143, इट मींस 0, यानी x इज इक्वल टू 1 जो है आपका एक 0 है। तो आपका फैक्टर क्या हो गया, x माइनस 1 जो है आपका एक फैक्टर हो गया, x माइनस 1 फैक्टर हो गया, एक्स क्यूब प्लस 23x स्क्वायर प्लस 42x प्लस माइनस 120 का। अब हमें करना यह है कि इस पूरी इक्वेशन में से x माइनस 1 से इस पूरी इक्वेशन को हमें डिवाइड कर देना है। अब डिवाइड कैसे करते हैं ये मैं आपको यहां दिखाता हूं कि हमें किस तरह x माइनस 1 कॉमन लेना है, तो हर उसमें से x माइनस 1, अगर इन दोनों में से x माइनस 1 कॉमन लेना होगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x क्यूब माइनस x स्क्वायर, अगर 23 में से x स्क्वायर मैंने यहां लिख दिया तो पीछे क्या बच गया मेरे पास 22x स्क्वायर। समझ में आया, ये दोनों मेरे 23 को मैंने स्प्लिट कर दिया x स्क्वायर माइनस 22x स्क्वायर में से, ठीक है। अब यहां पर अगर 22x स्क्वायर है तो 142 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 22x, ठीक है, 22x प्लस कितना बच गया यहां पर 120x, ये दोनों चीजें जो है मिला के 142 के बराबर हो गई ना। समझ में आ रहा है, मेरा टारगेट है x माइनस 1 निकालना, x माइनस 1 एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में से आ जाएगा x, यहां पर एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो ठीक है, लेकिन एक्स स्क्वायर और फिर इस टर्म को भी इक्वेट करना है, इक्वल करना है ना, 23 रखना है, माइनस बच गया 22। अब 22x स्क्वायर, मुझे यहां पर भी 22x स्क्वायर चाहिए प्लस के साथ क्योंकि x माइनस 1 है, 22x यहां से अगर निकालेंगे 142 में से बच गया 120x और आपके पास इधर है माइनस 120। अब देख लीजिए इससे कॉमन ले लिया हमने x स्क्वायर, आपके पास क्या बचा x माइनस 1, यहां पर कॉमन ले लिया माइनस 22x, आपके पास बच गया x माइनस 1, यहां पर इन दोनों में हमने कॉमन ले लिया प्लस 120, आपके पास बच गया x माइनस 1। अब आपके पास ये तीन टर्म आ गई, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म आपके पास ये हो गई, एक टर्म आपके पास ये हो गई। इन तीनों टर्म में से आपने क्या किया x माइनस 1 कॉमन ले लिया, फर्स्ट टर्म आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, तो आपका एक फैक्टर तो x माइनस 1 यहां पर आ गया और ये इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो हम अब इसके क्या करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे। मिडिल टर्म देखिए कैसे स्प्लिट करेंगे 120। अब मैंने क्या बताया था कि जो प्रोडक्ट होगा फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का और उसका जो साइन होगा उसी साइन से हमें पता चलेगा कि हमें दो फैक्टर चाहिए, या तो एडिशन करना है उनका या सब्ट्रैक्शन करना है। यहाँ पर साइन आ रहा है प्लस, तो दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनका एडिशन करने के बाद 22 आना चाहिए। वो क्या है 10 और 12, माइनस 10 एंड माइनस 12, दो ऐसे फैक्टर हैं जिनको अगर ऐड करें तो माइनस 22 आएगा, ठीक है, दोनों माइनस के साइन के साथ है, और मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 120 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा x माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12x प्लस 120, x माइनस 1 यहां से x कॉमन ले लेंगे यानी x माइनस 10, यहां से 12 कॉमन ले लेंगे यानी x माइनस 10, ठीक है। ये मैंने बड़ा ब्रैकेट यहां पर लगा दिया, आपको कंफ्यूजन ना हो तो x माइनस 1 तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब इन दोनों टर्म में से x माइनस 10 कॉमन ले लिया, आपके पास बच गया इस टर्म में x
और इस टर्म में आपके पास बच गया -12। तो ये 3 फैक्टर आपके आ गए आंसर में। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। और यही आप अब देखिए, आपने एक ही पॉलिनोमियल में 2 मेथड लगाए। सबसे पहले आपने लगाया फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम लगाकर आपने सिर्फ एक फैक्टर निकाला, क्योंकि x-1 एक फैक्टर निकालने के बाद आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे लिए सबसे आसान था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करके 2 फैक्टर्स के और निकाल लिए। तो स्टूडेंट्स, ये था एग्जाम्पल 15 का सोल्यूशन। वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.4 के सारे सॉल्यूशन। तो इसी के साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और उनको रिकमेंड करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो ईमेल आईडी मेरी जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, मुझे ईमेल करें, आपको सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।